मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल कर। My religion is humanitarianism, which is the basis of all the religion in the world. ये जुमला उस अजीम शख्स ने कहा था जिसने अपने आप को अल्लाह की मखलूक के लिए वक्फ कर दिया था। ये जुमला उस अजीम शख्स ने कहा था जिसका दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खलक ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं उसामा शाहिद और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के मतलब बात करेंगे जिसने जिंदा रहते हुए तो अपने आप को अल्लाह की मखलूक के लिए वक़्फ़ किया ही था, लेकिन उसने मरने से पहले ये वसीयत भी की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म के अज़ा को अतिया कर दिया जाए। आज के इस दौर में बड़ा आदमी तो हर कोई बन ही जाता है, लेकिन बात तो तब है कि कोई बड़ा इंसान बनकर दिखाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े इंसान के मतलब जिसको दुनिया आज अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से जानती है। ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बने। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। तो बात शुरू होती है 1928 से। आपकी पैदाइश 28 फरवरी 1928 को भारत के शहर और गुजरात की रियासत बंतवा में होता है। आपका ताल्लुक एक मेमन खानदान से था और आपके वालिद एक कपड़े के ताजर थे। जब आपकी पैदाइश होती है तो उस वक्त भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। जब अभी आप छोटे ही थे तो आपके दिल में बचपन से ही अल्लाह की मखलूक के लिए जज्बा मौजूद था। आपका ये कहना है कि जब मैं स्कूल जाता था मेरी माँ मुझे 2 आने देती थी, एक खुद पर खर्च करने के लिए और एक दूसरों पर खर्च करने के लिए। खैर, वक्त के साथ साथ आप बड़े होते गए। जब आपकी उम्र 11 साल हुई तो आपकी वालदा को फालिज का अटैक हुआ और आपकी वालदा बीमार हो गई। इसके बाद आपने 8 साल तक अपनी वालदा की खिदमत की और जब आपकी उम्र 19 साल हुई तो आपकी वालदा इस दुनिया खाने से इंतकाल कर गई। जब आपकी उम्र 21 साल हुई तो 1947 में तकसीम हिंद हुई और आप हिजरत फरमाकर पाकिस्तान आ गए और मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आपने अपनी जिंदगी का बाकायदा आगाज कर दिया। अब बात करते हैं उनके इब्तिदाई कैरियर के बारे में। कराची में आकर उन्होंने एक कपड़े की दुकान पर काम शुरू कर दिया। आप कपड़े की दुकान से कपड़े उठाते और मुल्क कराची की मुख्तलिफ जगहों पर अपना कपड़ा जो फरोख्त करते थे और इसके साथ साथ आप खिदमत खलक भी करते थे। और शायद यही जज्बा था कि आपने 1951 में ईदी फाउंडेशन कायम कर दी। ईदी फाउंडेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद करना ही था। आप अपने अदारे के ड्राइवर भी थे, स्वीपर भी थे, टेलीफोन ऑपरेटर भी थे। इसके साथ साथ आप अपने अदारे के एक मालिक भी थे। जब आप सोते थे तो आप अपने जो फोन था उसको सहाने के ऊपर रखते थे। जो ही घंटी बजती आप उसको फौरन उठाते और एड्रेस लिखते और एम्बुलेंस लेकर चल पड़ते थे और मरीज को हॉस्पिटल पर जाते, उसको सलाम करते थे और वापस आ जाते थे। 1952 में एक विबा फैलती है और इस विबा के दौरान ईदी फाउंडेशन अपनी बहुत सी खिदमात सर अंजाम देती है और इन्हीं खिदमात की वजह से लोगों की नजरें अब ईदी फाउंडेशन पर पढ़ना स्टार्ट होती हैं और एक कारोबारी शख्स ये फैसला करता है कि मैं एक एम्बुलेंस खरीद कर ईदी फाउंडेशन को अतिया करूंगा और इस तरह ईदी फाउंडेशन एक एम्बुलेंस की मालिक बन गई। इसके बाद ईदी फाउंडेशन ने अपना काम जारी रखा और ईदी फाउंडेशन एक दिन ऐसा भी आ गया कि ईदी फाउंडेशन मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ा वेलफेयर का अदारा बन गया। इसके बाद दूसरे कारोबारी शख्सियत ने भी ईदी फाउंडेशन को चंदे देने शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से ईदी फाउंडेशन ने मुख्तलिफ एम्बुलेंसें खरीदी और आज ईदी फाउंडेशन के पास तकरीबन 1500 से ज्यादा एम्बुलेंसें मौजूद हैं।
इदी फाउंडेशन ने मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल सेंटर्स भी काम किए, खवातीन के लिए अपने पनाह गाहें बनाई। इदी फाउंडेशन ने यतीमों के लिए घर बनाए। ये सिर्फ कराची में हुआ, बल्कि इदी फाउंडेशन ने मुल्क पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी अपने मेडिकल सेंटर्स कायम किए थे। अब बात करते हैं 1965 की। 1965 आता है। 1965 में आपका निकाह बिल्किस नामी खतून से होता है, जो कि उन्हीं के मेडिकल सेंटर में एक नर्स थी। उनका कहना है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अच्छी बीवी अता की है, जिसने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है और आज तक मेरा साथ दे रही है। बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया और आज दिन तलक के साथ दे रही। घूमने किसको जाना है? अच्छा, आइसक्रीम किसको खानी है? मार किसको खानी है? मार भी खानी है। ये सारे बच्चे बिल्किस ईदी साहिबा ने अपनी जिंदगी अब्दुस्तार ईदी के साथ गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद करते हुए गुजारी। और बिल्किस ईदी साहिबा और अब्दुस्तार ईदी साहिब के 4 बच्चे भी हैं, जो कि आजकल कराची में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं और इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मरीजों से और एम्बुलेंस चलाने से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में एम्बुलेंस के अलावा और कोई गाड़ी नहीं चलाई और मैंने मुल्क पाकिस्तान में 48 साल तक एम्बुलेंस चलाई। और एम्बुलेंस चलाने का तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई लवर्सों को। उन्होंने कहा कि मैं चैरिटी के लिए किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाता। मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती थी, मैं फुटपाथ के ऊपर खड़ा होकर लोगों से भीख मांगता था और गरीब से गरीब बंदा भी मुझे पैसे देता था। अच्छी तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे जरूरत है मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ। गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। अब बात करते हैं उन असूलों की जिन असूलों को अपनाकर ईदी फाउंडेशन ने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की थी। उनकी जिंदगी का पहला असूल था सच्चाई, उनकी जिंदगी का दूसरा असूल था मेहनत, उनकी जिंदगी का तीसरा असूल था वक्त की पाबंदी और उनकी जिंदगी का चौथा असूल था सच बोलना। इन्हीं 4 असूलों पर ऊपर आपने अमल किया, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए। उनका कहना है कि मैंने अपने आप को हमेशा आजिज रखा और मैंने अपने आप को हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया था। यहाँ पर मैं आपको एक वाकया सुनाऊं ईदी फाउंडेशन की। ईदी फाउंडेशन का काम ये भी था कि ऐसे लाशें जिनके लवाहिकीन का पता नहीं चलता था, ईदी फाउंडेशन उन लाशों को सुपुर्द खाक करने का काम भी करती थी और आज तक ये काम हो रहा है। एक मर्तबा अब्दुस्तार ईदी के पास एक इत्तला पहुंची कि फलां गंदे नाले के अंदर एक लाश पड़ी हुई है और उसके लवाहिकीन लाश को निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आप फौरन वहां पहुंचे, आप गंदे नाले में उतरे, आपने उस लाश को बाहर निकाला, उसको अपने घर में लेकर आए, उसको गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद आपने उसको कफन पहनाया और अपने हाथों से कब्र खोदी और उसको सुपुर्द खाक कर दिया। ये जज्बा था इंसानियत की खिदमत का। इसके बाद अब्दुस्तार ईदी की बीवी बिल्किस ईदी साहिबा का कहना है कि एक मर्तबा बाहर की NGOs ने ऑफर की कि हम आपकी फाउंडेशन को कुछ अतियात करना चाहते हैं, तो ईदी साहब ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी अवाम की ही मदद कर लूँगा, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं ले सकता। बाहर के NGO है ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूँगा और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। अब्दुस्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी। अब्दुस्तार ईदी ने 2003 तक तकरीबन गंदे नाले से 8000 लाशें निकाली, 16000 नौज़ायदा बच्चे पाले। ये लोग रोडों पर होते हैं आज। मम्मी अबू जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। थैंक यू अबू। और हजारों बच्चियों की शादियां करवाई और इसके साथ साथ आप वेलफेयर के दर्जनों अदारे चला रहे थे। औरतें अपना जेवरात उतार कर आपके हाथ में रख देती थी, लोग आपके हाथों को चूमते थे।
जवान घरों से नाराज होकर आ जाते। अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी। ये गुलाम की गुलाम, उनकी सारी मेहनत। मुल्क पाकिस्तान की तरफ से आपको 1989 में एक निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा पाक आर्मी की तरफ से आपको शील्ड ऑफ ऑनर भी पेश की गई। इसके अलावा पाक अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आपको खिदमत अवार्ड भी दिया गया। मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब। टोटल इनकम 75 करोड़ रुपए। और कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया। और आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। अब अब्दुल सत्तार ईदी अपनी जिंदगी के आखिरी मराहल में दाखिल होते हैं और 2013 में आप गुर्दों के मर्ज में लाहिक हो जाते हैं और इसी बीमारी से लड़ते हुए 8 जुलाई 2016 को आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए। मरने से पहले आपकी ये वसीयत थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म के अज़ा को अतिया कर दिया जाए, लेकिन बीमारी की वजह से ऐसा ना हो सका और आपकी सिर्फ और सिर्फ आंखें ही किसी जरूरतमंद अफराद को अतिया की गईं। जब आपकी वफात हुई तो उस दिन यौम सोग मनाने का ऐलान किया गया और मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ आपको कराची के अंदर सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए फलाही इदारे आज भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार ईदी को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।